इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब आता है तेरा वचन। आराधना हो, आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज फिर से हम पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद लेने के लिए ये डेली ब्लेसिंग में जयश टीवी में हम भाग ले रहे। हम वायदा कर रहे, हम सब आपको याद करते, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये डेली ब्लेसिंग द्वारा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में यीशु की उपस्थिति आप अनुभव कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन, आज का संदेश पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे मन हृदय को हम तैयार करें ताकि यीशु की वाणी, पवित्र वाणी, हमें चंगा करने वाला वचन, हमारे विश्वास के आधार पर हमारे जीवन में न्याय देने वाला वचन इस वक्त हमें छुए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हम एक बल माता मरी की मध्यस्थता मांगे। ये डेली ब्लेसिंग द्वारा, ये पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद द्वारा मेरे जीवन में हम यीशु की उपस्थिति अनुभव कर पाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांतो मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय में। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन है, शायद ये वचन आप लोग कई बार सुने होंगे, बार बार सुने हैं, लेकिन आज हम और एक बार ये वचन सुने और ये वचन का अर्थ और ये वचन की योग्यता और ये वचन का अधिकार हमारे घर में, परिवार में, हमारे जीवन में मिल जाए। इसलिए हम आग्रह के साथ आज का ये वचन हम लोग सुनेंगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 25। सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्स 25। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित और वो अनेक वैद्यों के पास गए, हॉस्पिटल गए, कई डॉक्टरों के पास गए, वैद्यों के पास गए और कई प्रकार का इलाज करवाए, जड़ी बूटी से लेकर एलोपैथी तक सब कुछ करवाए, लेकिन वचन में लिखा है ऐसे करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ और इतना पैसा खर्चा करने पर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। प्रिय भाई और बहन, जब आप ये वचन सुनते हैं शायद आपके जीवन में भी ये एप्लीकेबल है। आपकी जिंदगी भी ऐसे बन गया, इतना इलाज करने के बावजूद भी मेरा जिंदगी, इतना पैसा करने पर भी, इतना ऑपरेशन कराने के बाद भी, इतना मेडिसिन खाने पर भी मेरा शरीर और बिगड़ते जा रहे। ये घाव नहीं सूखते और ये दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा, दर्द और बढ़ते जा रहे, शरीर और सूख रहे और भी बीमार होते जा रहे हैं। ये हमारे जीवन को, हमारे परिवार को भी बहुत दुख में डाल दिया है। और इतने सारी बात होने पर भी आज ये स्त्री ने क्या किया,
उसने यीशु के बारे में सुना था। वचन में लिखा है उसने ईसा के विषय में सुना था। उसने ईसा के विषय में सुना था। कब सुना था पता नहीं, शायद कल और आज और पिछले सप्ताह में, महीना में और बीते साल में और कई साल पहले यीशु के बारे में सुना होगा। लेकिन आज वचन में हम पढ़ रहे उसने ईसा के विषय में सुना था। और क्या सुना था और उसने क्या किया। और भीड़ में से पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु के बारे में सुना था। हम भी यीशु के बारे में सुना है। हम बचपन से यीशु के बारे में सुनते आ रहे, परम प्रसाद में यीशु को देखते आ रहे। परम प्रसाद में यीशु है, यीशु का रूप है, सुनते आ रहे। फिर क्या हुआ? आज हमारे एक प्रॉब्लम है ये, हम यीशु के बारे में सुना था लेकिन आज हम बीमार है, रोगी है, लेकिन ये अनेक वैद्यों के पास जाकर इलाज करने पर भी ठीक नहीं हुआ तो हम अपने को क्या कहते हैं, मैं कभी ठीक नहीं होंगी, ये बीमारी मुझे ले जाएंगे, ये दर्द मुझे ले जाएंगे और ये रोग मुझे ले जाएंगे, मुझे कभी चंगाई नहीं मिलेगा। हम अपने को श्राप देके, शायद हमारे दर्द के चलते, आप सोचते होंगे फादर आपको ये सब बोलना आसान है क्योंकि आप ठीक है, आप सोचते हैं इसलिए। प्रिय भाई और बहन, फादर जानते हैं, मुझे पता है ये बात कि आपके मन में ऐसे चल रहा है। आपका सोच भी ठीक है क्योंकि दर्द पीड़ा सहने वाला आप है। आपकी बीमारी का दर्द इतना ज़्यादा है, आपके जीवन का संकट इतना ज़्यादा है। तो आज हम बस इतना ही सोचिए। मैं आपको कभी ये नहीं बोले कि आपका दुख नहीं समझ पा रहे, समझता हूँ, लेकिन आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। ये स्त्री 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री, कोई भी इसको स्पर्श करने वाले नहीं थे, चंगा करने वाले नहीं थे, लेकिन आज यीशु के विषय में वो सुना था। और सुनने के बाद इसने क्या किया, ये ना भुनभुनाए, ना अपने को श्राप दिए और ना अपने को कोसे, ना अपने को दोष लगाए कि मैं बीमार हूँ, मैं कब मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी और ये बीमारी मुझे ले जाएंगे, बस ये मेरे जीवन का लास्ट क्षण है, अभी कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, मैं मरने वाला हूँ। अपने को दोष लगाते जा रहे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बच्चों, दोष लगाना बंद कीजिए, दोष लगाना बंद कीजिए। बस अब यीशु में विश्वास कीजिए। मैं सच बोल रहा, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बस आप विश्वास कीजिए, अपने मन में ये बात बोलते जाइए, यदि मैं उसका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो मैं तो अच्छी हो जाऊंगी। आज जब यीशु के विषय में सुन रहे तो इतना ही अपने मन में रखिए कि मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। प्रभु मेरे साथ है, मेरे दर्द में, मेरे संकट में, मेरी पीड़ा में, मेरे आर्थिक संकट में, मेरे लोन के बोझ में यीशु मेरे साथ है। आप आज ये बात बोलकर घर से निकलिए ना, आज अब ये बात बोलकर अपने दिन शुरुआत कीजिए ना। ये 12 वर्ष से पीड़ित स्त्री ये बोल के अपने घर से निकला, विश्वास के साथ घर से निकला, विश्वास के साथ अपने जिंदगी शुरू किया, अपना जीवन आज का दिन शुरू किया। इसलिए आज भी हम ऐसे एक दिन में शुरू कीजिए, ये बात बोलकर शुरू कीजिए, विश्वास के साथ शुरू कीजिए। आज यीशु आपको स्पर्श करेंगे। आज त्रिएक ईश्वर परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह आपको स्पर्श करेंगे। अविश्वास रखिए ना, अविश्वास रखिए। और आगे को क्या बोल के निकला है, उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है।
विश्वास की एक बात है ना, फादर को बताएंगे। फादर इधर आसाम के तेजपुर डायसिस के रंगपारा डिवाइन मेसिस्ट्री सेंटर में ये वीडियो का रिकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ से ये वीडियो का रिकॉर्डिंग चल रहा है। आज सुबह फादर आपके सामने खड़े होके आपको बता रहे हैं, सुबह की इस वेला में आपको बता रहे हैं। पिछले सप्ताह में इधर आबा रिट्रीट था पापा लोगों का, करीब 50 या पापा लोग इधर आए और वे साधना में भाग लिए। उनमें से एक बाबा, उनका गवाही इस प्रकार था, वो चाय गार्डन में, चाय बागान में मेडिसिन डालने वाला काम कर रहे थे। तो ये पता नहीं, ये कई दिनों से, कई सालों से ये काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये दवा का इफेक्ट इनको बॉडी में इफेक्ट होने लगा और धीरे धीरे उसका बॉडी सूखने लगा। वो ऐसे दुर्बल होते जा रहे और दुबला पतला होते जा रहे। और कुछ साल के बाद इसका एक दोस्त था, दोस्त ने देखा ये दोनों बराबर मोटा थे, लेकिन आज इसका दोस्त एकदम सूखते जा रहे। एक दिन इससे पूछा, कई दिन के बाद मिल रहे थे, आपको क्या हुआ, आप क्यों सूख रहे, आपका बॉडी इतना क्षय क्यों हो रहा है? तब ये भी ध्यान देखा, बोलने लगा, मुझे भी पता नहीं आजकल ऐसे। और मैं कई डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर बोला तुम्हारा बॉडी एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ऐसे करते जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, किसी को पता नहीं। और ये तो ऐसे सूखते जा रहे। ये दोस्त ने बोला, देखो अब इतना साल अब सेवा किया, काम किया, और शायद उसका भी असर हो सकता है, कुछ भी होने दे। आप इतना डॉक्टर लोगों को दिखाया, डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर पा रहे, तो आप एक बार ये डिवाइन रिट्रीट सेंटर में जाइए। और ये साधना में भाग लिया। हमें याद है जब वो साधना में आया, इसका दोस्त इनको अपने गाड़ी में लेके आया, पकड़ के लेके आया। ये झुक नहीं पाते, हाथ उठा नहीं पाते, ऐसे एक इंसान बन गया था। 3 दिन की साधना, वो बैठकर वचन सुनते गया और पाप स्वीकार हो गया और आराधना में चल दे, आराधना भी हो गया। लास्ट दिन में ये अपना हाथ उठाकर झुक के एक बात बताया, फादर कई सालों के बाद मेरे जीवन में हुआ एक चमत्कार। और फादर देख रहे थे, जैसे वो संडे के सुबह आया था और वो ऐसे आराधना चल रही उस समय हमारा, तो हम देख रहे थे वो झुक नहीं पाते थे, कुर्सी में ऐसे बैठे थे। लेकिन जाते वक्त वो इतना खुशी के साथ जबरदस्त वो खुश होकर ऐसे जा रहे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उसके दोस्तों ने, उसका दोस्त आकर बताया और उनको हम फ़ोन करके बुलाए कि आप एक बार आना इसको लेने के लिए। तो आए और इतना खुशी से बातें करके वो गए। प्रिय भाई और बहन, विश्वास कीजिए, शायद हमारे जीवनचर्या के चलते और हमारे खाना पीना के चलते आज हम बीमार हो गए। शायद नशा के चलते हम बीमार हो गए, हमारे शरीर सूखते जा रहे। लेकिन आज यीशु आपके पास है आपको चंगा करने के लिए। कई सालों से हम इलाज कराए, लेकिन हमें चंगाई नहीं मिले। लेकिन आज वचन में लिखा है, ईसा उसी समय जान गया कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में से मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही इतने भीड़ आप पर गिर पड़ते हैं। लेकिन यीशु को पता चला, ये विश्वास की बात है। एक बार आप विश्वास रखिए, यीशु आपको देख रहे हैं, यीशु से शक्ति निकल रहा है। आज आप विश्वास रखिए, ये जयेश टीवी के माध्यम द्वारा आज परम प्रसाद से शक्ति निकल रहा है। आपको स्पर्श करने के लिए, आपके कान को, आपकी आंख को, आपके होठों को, आपके दांत को, आपके जीभ को, आपके गला को, आपकी आवाज को, आपके सिर को, आपके बाल को, आपकी मुंडी को, आपके गर्दन को, आपकी छाती को, आपके कंध को और आपके शोल्डर को, आपके कमर को, आपके पेट को, आपके रीढ़ की हड्डी को, आपके नस को, आपके रक्त को, आपके ब्लड को, आपके फ्लैश को, आपके शरीर को, आपके पैरों को, आपके शरीर के प्रत्येक अंग को यीशु देख रहे हैं,
बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति आप कितना हो। भी बड़ा कर्ज में पड़े व्यक्ति होने दो, लोन में फंसा हुआ एक व्यक्ति होने दो, आप डॉटर होने दो, नेस होने दो, पापा होने दो, मम्मी होने दो, बेटा होने दो, बेटी होने दो, युवक होने दो, युवती होने दो, आप प्रभु की साक्षी है। पर आपको और एक सुंदर बात सुनाएंगे। कल एक बेटी फादर के पास आए, वो कई दिन से आश्रम में रहते थे, तो वो रो रो के फादर के पास आया कि फादर मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, सब लोग मुझे छोड़ दिए, मेरी दीदी हमेशा मुझे बोलती है तुम जाके मर जाओ। इनको बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। एक कॉन्वेंट गई थी सिस्टर बनने के लिए, और पापा एक दिन इनसे बात हुआ तो पापा रो रो के बोला कि तुम्हारे अनुपस्थिति हमको अच्छा नहीं लगता है। पापा का रोना सुनकर वापस आ गए। अभी कई महीने बीत गए, वही पापा अभी इनको बोल रहे तुम कहीं पे जाओ, मर जाओ, कुछ भी करो, तुम बोझ है। इनको बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। घर वाले क्यों ऐसा बोलता है? जब फादर इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करके मैं बोला इनको कि आप ही खुद ही बाइबल खोलिए। तो ये बाइबल ऐसे खोल दिया तो इनको एक सुंदर वचन मिला, एक सुंदर वचन। ध्यान रखना, यीशु विश्वास करने के वाले एक बेटा बेटी को कैसे देखते हैं। इस्यास नबी का ग्रंथ आदि 43 वचन संख्या 10, वो वचन में इनको पढ़ने के लिए मिला। प्रभु कहता है तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो, मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो और ये समझो कि मैं वही हूँ। कॉन्वेंट में चले गए एक लड़की, पापा का रोना सुनकर वापस आए, और आज पापा इनको घृणा कर रहे, दीदी इनको घृणा कर रहे। आज वो सेंटर में आए, प्रार्थना करने आए, तो इनको अभी मन में लग रहा है मेरा बुलावा क्या है। प्रभु ने उसको स्पष्ट रूप में स्पर्श किया और इनको वचन दिया। वो इतना खुश हो गए और अभी मुझे समझ में आया मेरा जिंदगी क्या है। प्रिय भाई और बहन, ये दुख संकट में यीशु आपके साथ है। आज की सुबह की इस वेला में प्रभु आपको बता रहे यीशु आपके साथ है, तुम मेरी साक्षी हो। आप प्रभु की एक साक्षी बने। आज वो स्त्री 12 साल से 73 साल से पीड़ित स्त्री यीशु के लिए एक साक्षी बने विश्वास के कारण। अब विश्वास कीजिए ना, अब ये पवित्र ये परम प्रसाद का आशीर्वाद में डेली ब्लेसिंग में आप विश्वास कीजिए। यीशु आपके पास आ रहे, यीशु आपसे कह रहे, आप विश्वास कीजिए, यीशु आपको चंगा करेंगे, ये पक्का। अब कितने सालों से बीमार से पीड़ित स्त्री होने दो, बेटा होने दो, बेटी होने दो, पापा होने दो, मम्मी होने दो, कोई भी होने दो, कोई भी धर्म का होने दो, लेकिन विश्वास कीजिए यीशु आपको चंगा करेंगे। इसलिए फादर का अनुरोध है, अब ये मैसेज को बहुत सारे लोगों को भेजिए ना, आज जबरदस्ती भेजिए ना, उनको बोलिए ना, एक बार आप आज का वचन सुनिए, आप बोलिए उनको, जबरदस्ती बोलिए। वो आपको एक्सेप्ट किए ना किए, जबरदस्ती बोलिए। आपके विश्वास के कारण वो ठीक हो जाएंगे, आपका बेटा बेटी ठीक हो जाएंगे। कोई भी अपने को श्राप मत दो, अपने को दोष मत लगाओ, बी पॉजिटिव, यीशु आपके साथ है। हम आइए, हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। हम इस वक्त माता मरी की मध्यस्थ मांगे। माँ मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे रोग बीमारी में आइए, मुझे स्पर्श कीजिए। प्रणाम रिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। हम एक बार त्रिएक ईश्वर की आराधना करें। ये जेशु टीवी के द्वारा बहुत सारे लोगों का विश्वास बढ़ते जाए। ये डेली ब्लेसिंग द्वारा बहुत सारे लोगों का, लाखों लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का विश्वास बढ़ते जाए, परिवार में शांति मिले, आशीष मिले। हम एक पल यीशु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, यीशु की स्तुति। यीशु ये डेली ब्लेसिंग द्वारा प्रभु परिवार में आशीष मिले, शांति मिले, सारा
कार्य मिट जाए। यीशु के नाम पर सारे अंधकार की शक्ति इनके घर परिवार से दूर हो जाए, क्रूस के नीचे दब जाए। इनके पढ़ाई में आशीष मिले, नौकरी में आशीष मिले, बिजनेस में आशीष मिले, रिश्ता में आशीष मिले, माता पिता में, रोग बीमारी में आशीष मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। लेकिन आप मैं से सस्ते और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए, यीशु आपको चंगा करेंगे। यीशु आज आपके जीवन में स्पर्श करेंगे, आप यीशु को छू पाएंगे। विश्वास रखिए, मैं विश्वास करता हूँ उनका कपड़ा भर छूने से मैं चंगे हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी। विश्वास के साथ आज का दिन हम शुरू करें। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।